नमस्कार, मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, पंडोकर धाम देविक शक्तियों के धाम में सामान्य आदमी भी आता है और सामान्य आदमी के साथ जनप्रतिनिधि भी आते हैं। समस्याएं सबकी होती है, अलग अलग होती है। किसी को सत्ता का सुख कायम रहे यह समस्या है और किसी का जीवन यापन सही रूप से चले, बस ये समस्या है। आज हमारे साथ जब हम बहुत सारे संदर्भों के वीडियो बना रहे थे, चलते चलते शाम के वक्त ये गोधूली वेला है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस चेहरे को, ये बिल्कुल विधायक की तरह नहीं बल्कि सांसद की तरह लगता है। लेकिन अभी ये विधायक हैं और ये हाथरस, उत्तर प्रदेश में हाथरस जाना पहचाना नाम, क्योंकि बड़ी बड़ी शख्सियत इस हाथरस की धरती से आती है। वहां पर प्रदीप कुमार सिंह, जिनके आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के आइडेंटिफिकेशन में जिनका नाम प्रदीप कुमार सिंह है, लेकिन जनता के आइडेंटिफिकेशन में जिन्हें लोग प्यार से गुड्डू चौधरी के नाम से जानते हैं, ये हैं हमारे विधायक साहब। तो विधायक साहब, सबसे पहला मेरा सवाल, आप यहाँ आए हैं दरबार में और देवी देवताओं के दरबार में विधायक आते भी हैं, कई बार बिना समस्याओं के भी आते हैं, जन समर्थन के लिए भी आते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति को देख करके क्षेत्र विशेष के वोटों का समीकरण बदलता है। तो अभी कोई चुनाव तो है नहीं, चुनाव तो हो चुका है, तो इसका मतलब आप उस रूप में तो नहीं आए। अब आप इस रूप में यहाँ आए तो कोई ना कोई श्रद्धा है, कोई ना कोई बात है। अब जो बात है दिल की, उसे दिमाग से नहीं बल्कि दिल से कहिएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रदीप कुमार सिंह जी, देखिए, मैं 2022 में एमएलए का चुनाव लड़ा था और उसमें चुनाव जीता हूं और ऐसी शख्सियत से जीता हूं जहां आगरा अलीगढ़ मंडल में जी एक ही दल से केवल एक सीट निकली है, राष्ट्रीय लोकदल से। और वो भी जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वो इतने बड़े आदमी थे, वो भाजपा सरकार के बाद वहाँ क्षेत्र में छोटी मोटी सरकार थे, उनका नाम है रामवीर उपाध्याय जी। उनके सामने मैंने चुनाव जीता है। मैं पंडोकर धाम को बिल्कुल नहीं जानता था। मैं दतिया माता के दर्शन करने के लिए आया था, पीताम्बरी माँ बंगला मुखी जी वहाँ पर दर्शन करने के लिए आता था। कहीं जैसे मैं चाय वाय पी रहा था तो किसी ने पूछा कि आप पंडोकर जाओगे? मैंने क्या है पंडोकर? वहाँ ये है, वहाँ वो है। मैंने इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था जी। क्या कल की या एक मिनट पीछे की कोई बताने वाला इस धरती पे है, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब मैं दोबारा आना हुआ, दतिया आया मैया के दर्शन करने के लिए, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मैंने पंडोकर धाम के बारे में उनसे जानकारी की, होटल वाले से। उन्होंने कहा बहुत नज़दीक है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, आप एक बार जाकर देखिए। मतलब पहली बार जब किसी ने आपको कहा तब आप नहीं आए? नहीं, मतलब आपका संकल्प बड़ा मजबूत था। जी 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 जी। जब मैं दोबारा धीरे धीरे असर हुआ। हाँ, दतिया जब मैं दोबारा दर्शन करने के लिए आया तो मैंने होटल वालों से पूछा, मैंने कहा पंडोकर यहाँ क्या है, वहाँ क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि महाराज जी बैठते हैं और वो भविष्य की बताते हैं, प्रकाश दर्शन जी। मैंने कहा ये सब तपोल संख्य है, तपोल संख्य है, जरूर इन्हें देखने के लिए जाऊँगा। देखने के लिए जाऊंगा? ये आप परीक्षा के लिए आए थे? जी जी। यहाँ पर जब आया तो मेरी आते आते आस्था कुछ चेंज हुई। आते जो मेरे मन में भाव थे वो परिवर्तित हुए, नकारात्मक भाव से सकारात्मक सोच हो गई। और जब मैंने महाराज जी से पर्ची कटवा कर जब उनके सामने बैठा तो मैं इतना अभिभूत हो गया, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से मैं उनका इतना मुरीद हो गया। अब आगे की कहानी चलती है। जिस समय मेरा न टिकट में नाम था, न मेरा कहीं पार्टी में, और न मेरे इस वेशभूषा से आया था कि मैं नेतागिरी करता हूँ। मैं बड़ा सामान्य आदमी की, मतलब इसमें भी नहीं थे आप? नहीं, वेलवर में, और मैं एक शर्ट पहन कर आया था। और जब मैंने पर्ची कटवाई तो जब मेरा नंबर आया 2 घंटे बाद, मतलब आप सामान्य लोगों की पंगत में बैठे थे? सामान्य लोगों की। मुकेश गुप्ता जी भी आपसे नहीं मिले थे? कोई जानता ही नहीं, कोई सोर्स नहीं लगा? न मैं जानता हूँ किसी को, न मैं जिस समय आया था मैं किसी को नहीं जानता। क्या बात है। एक हमारे मिलने वाले पंडित जी हैं, ये हमारे, इन्होंने इनके इशारे पे जे जरूर मेरे साथ आए थे, इन्होंने जरूर मुझे इंगित किया जी। तो जब मैं पहली बार मिला महाराज जी से तो महाराज जी ने कहा क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम गुड्डू चौधरी, वैसे प्रदीप कुमार सिंह कहते हैं। तो उन्होंने तुरंत मेरे चेहरे की तरफ देखा और पर्ची लिखना शुरू कर दिया। केवल चेहरे की तरफ देखकर मेरे मन में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता था। जब उन्होंने कहा कि बताइए, पर्ची लिख गई, अब आपकी किताब बंद हो गई, अब आप किस लिए आए? मैंने कहा मेरी राजनीतिक उड़ान क्या है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है,
मेरे 3 प्रश्न थे। तीसरा और था मेरी वाइफ की तबीयत से संबंधित। कैसी है। जी 3 मेरे मन में प्रश्न थे। उन्होंने तुरंत अपना पन्ना उठाया, पन्ना उठाकर मुझे जो लिखा उसमें वो पढ़ के सुना दिया। पढ़कर सुना दिया। और जैसे ही मुझे आपके सवाल का जवाब था। जैसे ही मैंने पढ़कर सुनाया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा ये तो त्रिकालदर्शी कहते थे, सुना था कि त्रिकालदर्शी, लेकिन ये तो साक्षात है। साक्षात ईश्वर जैसे लिखता बताता है उस तरीके से उस पेज में आज भी लिखी हुई बात है। जी उन्होंने राजनीतिक ऐसे तो नहीं कहा कि आप एमएलए बन जाओगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2022 जब 21 में आया था मैं यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में, तो उन्होंने कहा कि 2022 से लेकर 2029 तक आपका राजनीतिक योग बना। राजनीतिक योग बना हुआ है, बिल्कुल। न मुझे ये मालूम थी कि मुझे टिकट मिलेगा, न मुझे ये मालूम थी कि टिकट मिलकर मैं इतने बड़े आदमी के सामने जीत पाऊंगा। तो विधायक साहब ये बताइए, जब आपको टिकट मिल गया तब आपके मन में थोड़ी सी हलचल शुरू हुई होगी? नहीं, वो ऐसा मैं राजनीति तो करता था, वो तो मेरा एम था। नहीं, आपको पहले ये एहसास नहीं था टिकट मिलेगा? वो मुझे मैंने कहा ना, मैं राजनीति 12 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे ये तो उद्देश्य था मेरा कि टिकट मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो महाराज जी की इंक्वायरी करने के लिए आया था। आप इंक्वायरी के लिए आए थे, लेकिन जब आपको टिकट मिल गया तो आपका मन मजबूत हुआ कि जो महाराज जी ने कहा है 22 से 29 का सफर, वो अब साक्षात होने जा रहा है। वो होने जा रहा है। ये मेरे मन में था। तो आपको किसी ज्योतिषी ने ये नहीं कहा कि भाई तेरी कुंडली में राजयोग चल रहा है? नहीं, मुझे किसी ने, ना मैं ज्योतिषी वगैरह में विश्वास भी नहीं करता हूँ। जी 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 जी। मैं जब महाराज जी मेरी मावस्या आती थी तो मैं एक मावस्या मैंने लूज की, मैंने अपनी धर्मपत्नी को भेजा यहाँ पे पंडित जी के साथ, क्योंकि वो कंटिन्यू करनी होती थी। वो इलेक्शन का पीरियड था तो मैं उसमें आ नहीं सकता था। तो लेकिन वो अर्धांगिनी ने कर दी तो पूरी हो गई। पूरी हो गई। जी जी जी। मैंने 5 अमावस्या मेरी श्रद्धा के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, बिल्कुल ऐसे नहीं कि जैसे मैं कोई एमएलए हूँ तो मैंने कोई अलग लाइन में लग के, एमएलए बनने के बाद एक दिन जरूर मारा, वो भी अमावस्या करने के लिए आया था। तो नॉर्मली किसी ने कहा कि ये एमएलए बन गए, तो महाराज जी ने मुझे बुला लिया जी। और उस दिन कोई बात नहीं थी, बस खाली जो नॉर्मली सामाजिक और वैसी बातें बताई। और आज भी मैं उसी उद्देश्य से महाराज जी के, मेरे पास कोई न मुझे आज पूछना था न कोई बात थी, केवल महाराज जी के दर्शन करने आया था। क्योंकि मतलब अब आपका देखिए, पहली बार जब आप आए थे परीक्षा के लिए आए थे, अब आप आ रहे हैं श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। ये इतना परिवर्तन हो गया। मुझे कुछ ऐसा लगा है कि यहाँ कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है जो ये बता देता है सब कुछ। जब मेरे मन की, जब मेरी ड्रेस भी नहीं थी, मैं कुर्ते पाजामे में नहीं था, उन्हें क्या मालूम थी कि ये बीवी की बीमारी से आया है, बच्चों की परेशानी से आया है, व्यापार की परेशानी से आया है। आपको पता है पैन कार्ड नंबर सब बता दिए जाते हैं? वो तो एक अलग चीज है, वो तो ऐसे लोग तो बहुत हैं बताने वाले। हाँ, लेकिन कल की बताने वाला, आप कल एमएलए बनने जा रहे हो, ये बताने वाला राजयोग आ रहा है आपका, बहुत कम लोग हैं। तो वो कहीं न कहीं साक्षर हुआ और आज आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। बहुत बड़ी बात। मेरी बहुत आस्था है गुरु जी के। मैं गुरु पूर्णिमा आई थी तो उस पर मुझे मालूम थी बहुत भीड़ होगी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था जी, इसलिए मैं आपने भाव से अपने घर से ही उनको अपना वंदन कर लिया। समाज जैसे मैं कहीं जा रहा था, आज मेरी डीएम के साथ मीटिंग थी हाथरस में, लेकिन वो फोन भी आ गया डीएम का सुबह 10 बजे, लेकिन मैंने वो कैंसिल करके मैंने इधर आना उचित समय चला। बड़ी बात है कि डीएम के साथ मीटिंग को कैंसिल करके इधर आना, क्योंकि आस्था श्रद्धा इसका पलड़ा हमेशा भारी होता है। और जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, जो घटनाएं चमत्कार के रूप में आपके जीवन में सामने आ गई, अब किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप पंडोकर क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। मैंने कई लोगों को गुरुजी के बारे में बताया है, यहाँ की जगह के बारे में बताया है, सब विश्वास नहीं करते लोग जी। लेकिन जब मैं बताता हूँ तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई न कोई कि भाई इतना बड़ा आदमी या इतना बड़ा हमारा जनप्रतिनिधि हमें बता रहा है, तो कोई न कोई कई लोग मैंने भेजे और बड़े अच्छी तरह से उनका यहाँ पे निदान हुआ है समस्याओं का। लोग संतुष्ट है, 100% संतुष्ट है, 100% संतुष्ट है। बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखे आदमी, जनप्रतिनिधि, बहुत खुले तौर पर, और हिंदी पर आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है। अभिभूत शब्द का आपने जो प्रयोग किया वो हर आदमी नहीं कर सकता, ये हिंदी पर जिसकी अच्छी पकड़ है वही कर सकता है। आपने इसका प्रयोग किया। हमें खुशी इस बात की है कि जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिता विधायक है तो बेटा भी विधायक बन गया। ये देश के लिए अच्छी खबर है। हम इसको इस रूप में भी ले रहे हैं और बड़ी शांति के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ आपने अपनी बात कही। इसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। हमने थोड़ी सी आपके साथ जबरदस्ती की, इसके लिए हम माफी चाहते हैं।
बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। विधायक साहब, विधायक साहब, हमारी अगली मुलाकात जब आप सांसद बनोगे तब करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।